नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको कबीर दास जी के एक ऐसे दोहे के बारे में बताने जा रहे हैं जिस दोहे में उन्होंने आत्मिक जागरूकता और जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। यह दोहा हमें न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज में भी सुधार लाने का संदेश देता है। इस दोहे में जीवन में मोह और माया से ऊपर उठकर सत्य और सदाचार अपनाकर ही हम अपने जीवन के वास्तविक सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा बताने की कोशिश की गई है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको उस दोहे के बारे में बताता हूँ, साथ ही साथ उस दोहे के बारे में सारांश, उसकी व्याख्या, उस दोहे के हर शब्द का अर्थ, जी हाँ, और साथ ही साथ दोहे के पीछे की शिक्षा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोहा कुछ इस प्रकार है। पर नारी पर सुंदरी, बिरला बचे कोई, खाता मीठा खांड सी, अति काली विष होई। जी हाँ, यह दोहा एक गहरी और विचारशील जानकारी देता है जो सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक संदेशों से भरी हुई है। यह दोहा हमें प्रेम, आत्मा की सच्चाई, सामाजिक बुराइयों और जीवन के वास्तविक अर्थ के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। इस लेख में हम इस दोहे के बारे में अब आपको हर शब्द के अर्थ के बारे में बताना चाहेंगे। पर नारी अर्थात दूसरे की स्त्री या पत्नी। पर सुंदरी, सुंदरता में श्रेष्ठ यानी जो स्त्री सुंदर हो। बिरला बल्कि विरला या दुर्लभ। बचे कोई बल्कि कोई भी नहीं बचता। खाताम बल्कि खाने या उपभोग करने। मीठी बल्कि मिठास या आनंद की अनुभूति। खांड बल्कि खटाई, तीव्रता या विष। सी का मतलब जैसी। अति काली मैंने अंत में या समय के साथ। और अंतिम शब्द विष बल्कि विष या जहर। जी हाँ, यह दोहा मूल्यतः उस सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण को उजागर करता है जहाँ किसी की पत्नी या स्त्री की सुंदरता पर मोहित होकर लोग मोह में फंस जाते हैं। कबीर जी कहते हैं कि ऐसी स्त्रियों की सुंदरता बहुत ही दुर्लभ होती है, यानी हर कोई उस पर मोहित नहीं हो सकता, परंतु जो लोग ऐसी स्त्रियों की ओर आकर्षित होते हैं उनका अंत बहुत ही विषैला होता है। यह दोहा यह भी संकेत करता है कि भोग विलास, सुख साधन की खोज में लगे लोग अपने जीवन को खट्टे और विषैले अनुभव से भर देते हैं। जैसे खांड मीठी लगती है परंतु अंत में विष बन जाती है, वैसे ही सांसारिक सुख भी अस्थायी और खतरनाक हो सकते हैं। तो इस दोहे का जो सारांश बैठता है, यह दोहा जीवन की क्षणभंगुरता, मोह माया और सुख आकर्षण के प्रति सावधान रहने का संदेश देता है। यह हमें चेतावनी देता है कि सांसारिक मोह माया से ऊपर हमें उठना चाहिए या उस मोह जाल से फंसकर हम अपने अंत को ना भूलें। अब हम आपको इस दोहे का गहरा अर्थ और उसके पीछे की शिक्षा के बारे में बताना चाहेंगे। मोह और माया का त्याग। यह दोहा मुख्यतः मोह और माया के विरुद्ध चेतावनी है। कबीर दास जी कहते हैं कि पराई स्त्री और सुंदरता की लालसा मनुष्य को भ्रम में डाल सकती है, परंतु यह मोह अंततः विष की तरह ही हानिकारक होता है। हमें अपने जीवन की मोह की भावना से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की ओर ध्यान देना चाहिए। मोह का परिणाम। सुख का आभास तो होता है परंतु वह स्थायी नहीं होता। यह स्थायी सुख हमें अंततः विष जैसे कष्टों में डाल सकता है। इसलिए अपने जीवन में संयम और आत्मिक उच्चता को अपनाना बहुत आवश्यक है। सत्य का मार्ग। संत कबीरदास जी कहते हैं कि यह दोहा और आत्मिक ज्ञान की ओर संदेश देता है। जो लोग आत्मिक इच्छाओं और मोह में फंसे रहते हैं उनका अंत विष के समान हो सकता है, परंतु जो व्यक्ति अपने अंतर्मन की शुद्धता और ईमानदारी के साथ जीवन जीते हैं
वही मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। सामाजिक चेतावनी। यह दोहा समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे कि छल, कपट, मोह और फरेब का भी वर्णन करता है। कबीर जी कहते हैं कि सांसारिक सुख की लालसा में फंसे लोग अपने जीवन को विषैला बना देते हैं। इसलिए समाज में सुधार और सच्चाई की ओर बढ़ने का संदेश इसमें निहित है। इस दोहे के अब हम आपको जो शिक्षाएं है, जो जीवन के अंदर जो हमें शिक्षाएं मिलती है, उसके बारे में बताना चाहेंगे। अब मोह से बचे। यह सबसे पहली और महत्वपूर्ण शिक्षा है कि हमें मोह से दूर रहना चाहिए। मोह में फंसकर हम अपने जीवन की मूल आत्मा से दूर हो जाते हैं। सुंदरता, धन दौलत और भोग विलास की लालसा हमें जीवन के वास्तविक सुख से वंचित कर सकती है। स्थायी सुख की खोज। सभी सांसारिक वस्तुएं अस्थायी है। स्थायी सुख आत्मा का सुख है, जो ईमानदारी, साधना और सदाचार से प्राप्त होता है। कबीर जी का संदेश है कि हमें सांसारिक मोह जाल से ऊपर उठकर परमात्मा की ओर ध्यान देना चाहिए। आत्मा का जागरूकता। जी हाँ, यह दोहा हमें आत्मा की जागरूकता का संदेश देता है। जब हम अपने आत्मिक स्वरूप को नहीं पहचानते, तब तक मोह और माया के जाल में फंसे रहते हैं। आत्मा की सच्चाई को जानना और उससे जुड़ना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जीवन का सही मूल्यांकन। यह दोहा हमें सिखाता है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। सुंदरता और सांसारिक सुख क्षणिक है, परंतु आत्मिक उन्नति और सदाचार हमें अमर बनाते हैं। हमें इन बातों का सही मूल्यांकन कर अपने जीवन की दिशा तय करनी चाहिए। अब हम आपको इस दोहे का समाज और व्यक्तिगत जीवन में जो महत्व है, अब उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। समाज में जागरूकता। इस दोहे का समाज में प्रचार और प्रसार हो तो यह बुराइयों को रोकने में मदद कर सकता है। जब लोग मोह और भोग की प्रवृत्ति को समझेंगे, तो वे अपने जीवन को सुधार सकते हैं या सुधार पाएंगे। व्यक्तिगत जीवन में यह दोहा हमें संयम, धैर्य और आत्मिक जागरूकता की सीख देता है। यह हमें समझाता है कि सुख की खोज में भटकना खतरनाक हो सकता है। सही मार्ग पर चलकर ही जीवन का उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। अब हम आपको कबीरदास जी का जो दोहा है, उसके जो शिक्षाओं का आधुनिक संदर्भ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। आज का युग भी मोह और माया का युग है। सोशल मीडिया, भौतिक सुख सामग्री की चाह और दिखावे की प्रवृत्ति हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है। कबीर जी का ये दोहा आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले हुआ करता था। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को इस दोहे के संदेश को अपनाएं, मोह से दूर रहे, आत्मिक उन्नति करें और जीवन के सच्चे अर्थ को समझे। तभी हम एक सुखी और सार्थक जीवन जी सकते हैं। तो इस दोहे का जो निष्कर्ष निकलता है, पर नारी पर सुंदरी बिरला बचे कोई, खातम मीठी खांड सी अति काली विष होई। जी हाँ, यही दोहे के बारे में जो निष्कर्ष निकलता है, हमें जीवन के मर्म को समझने का अद्भुत अवसर देता है। यह हमें याद दिलाता है कि सांसारिक मोह और माया के जाल में फंसकर हम अपने जीवन का अंत विष के समान कर सकते हैं। अंततः हमें चाहिए कि हम इस दोहे से प्रेरणा लेकर जीवन में संयम, ईमानदारी, आत्मिक जागरूकता और सच्चाई को अपनाएं। तभी हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं और परमात्मा के चरणों में पूर्ण शांति प्राप्त कर सकते हैं। संत कबीर जी का यह दोहा हमें आत्मिक जागरूकता और जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह हमें न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज में भी सुधार लाने का संदेश देता है। जीवन के मोह और माया से ऊपर उठकर सत्य और सदाचार अपनाकर ही हम अपने जीवन के वास्तविक सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं।
तो इसी के साथ आज के हमारे दोहे की जो वीडियो है यहीं समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपको ये वीडियोस पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट करिएगा, अपने दोस्तों मित्रों फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा, जिससे आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। और वीडियो समाप्त करने से पहले हम आप सभी से माफ़ी चाहेंगे यदि कहीं भी हमसे शब्दों में बोलने में गलती हुई हो या कहीं आपको हमारे शब्दों से ठेस पहुंची हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।